साल 2026 में पड़ने वाली मकर संक्रांति अपने आप में विशेष इसलिए भी हो गई है क्योंकि इसी दिन शर्तिला एकादशी भी पड़ रही है। हरे रामा हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति अब बहुत जल्द आने ही वाली है और इस बार अभी से ही सभी के मन में प्रश्न उठने लगा है कि मकर संक्रांति किस दिन है, क्योंकि कुछ लोग तो 14 जनवरी की मकर संक्रांति बता रहे हैं और वहीं कुछ लोग 15 जनवरी को बता रहे हैं। तो किस दिन हमें मकर संक्रांति का पर्व मनाना है, किस दिन हमें खिचड़ी बनाना है और किस दिन दाल और चावल का दान करना है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस बार की मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि एकादशी पड़ रही है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, फर्क ये पड़ेगा कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का ही दान किया जाता है और खिचड़ी में कच्चे चावल और कच्ची मूंग की दाल मिलाकर इस दिन दान किया जाता है और कुछ लोग खिचड़ी बनाकर उसका भी दान करते हैं और इस दिन घर पर भी खिचड़ी ही बनाकर खाई जाती है। साथ ही में इस दिन मूंग की दाल की जगह पर कुछ लोग उड़द की दाल भी चावल में मिलाकर दान करते हैं और बनाकर खाते हैं। इसी के साथ साल की पहली शर्तिला एकादशी इस दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया है कि इस बार की मकर संक्रांति पर हम खिचड़ी बनाकर कैसे खाएंगे और क्या दान करेंगे जिससे कि हमें पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो सके। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस बार की जो मकर संक्रांति है ये 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि इस दिन सूर्य का उत्तरायण दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा है। जिस दिन उत्तरायण होता है यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस बार आपको बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति में नहीं जाना है। 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति मनानी है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, ये तो ठीक है, पर इसी के साथ एकादशी भी तो है और ये भी साल की पहली यानी कि शर्तिला एकादशी होगी। तो यहाँ पर खिचड़ी का दान कैसे किया जाएगा, क्योंकि खिचड़ी में विशेष रूप से चावल और दाल का समावेश होता है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित होता है, यानी कि चावल नहीं प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार आप सभी मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने के कारण ना आप खिचड़ी का दान कर पाएंगे और ना ही इसे अपने घर पर बनाकर खा पाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल को पूर्ण रूप से वर्जित किया गया है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इस दिन चावल का दान या खिचड़ी का दान नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कौन सी चीज का हम दान करें जिससे कि हमें खिचड़ी दान के बराबर फल प्राप्त हो सके। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना तो सर्वश्रेष्ठ माना ही गया है, पर आप सभी लोगों को पता है कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान भी बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए इस बार की मकर संक्रांति के दिन आप लोग काले तिल और गुड़ का दान जरूर ही कीजिएगा। यही दान आपको खिचड़ी के दान के बराबर फल दिलाएगा। लेकिन अगर तब भी आपका मन नहीं मानता है तो आप 14 जनवरी को खिचड़ी का दान ना करें और ना अपने घर में खिचड़ी बनाएं, लेकिन 15 जनवरी के दिन आप खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं और घर पर बनाकर खा भी सकते हैं, क्योंकि इस बार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का जो समय है वो दोपहर में 3:11 पर है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी स्नान दान 3 बजे के बाद ही करें ताकि आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो सके। और 15 जनवरी के दिन भी आप सुबह के समय में खिचड़ी बनाकर खा भी सकते हैं और उसका दान भी कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें 14 जनवरी के मकर संक्रांति के दिन की, तो इस दिन आप ना तो खिचड़ी बनाएं और ना ही दान करें। इसके जगह पर आप चाहें तो गर्म कपड़े, तेल, गुड़ का दान कर सकते हैं। इसके अलावा घी का दान, तिल के लड्डू का दान कीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो जरूरतमंद लोगों को कपड़े, गर्म कपड़े, स्वेटर, कंबल का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो गर्म कपड़ों के दान से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य का फल आपको पूरे साल प्राप्त होता है। तो ऐसे में इस दिन कम ही सही, छोटा ही सही, लेकिन हम सभी को दान जरूर ही करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप सभी गौ सेवा भी जरूर ही कीजिएगा। कोशिश करें कि मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक रोटी के ऊपर घी, काले तिल और गुड़ रखकर जरूर ही खिलाएं।
इससे आपके सभी प्रकार के संकट टलते हैं, ग्रहों की जो दशा है जो खराब चल रही है वो ठीक होती है और ये महापुण्यदायी माना गया है क्योंकि इस दिन घी, गुड़ और तिल का दान तो विशेष होता ही है। साथ ही साथ में अगर आप गाय को रोटी के ऊपर में घी, गुड़ और तिल रखकर खिलाते हैं तो ऐसे में आप 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आप लड्डू का दान करें चाहे कपड़ों का दान करें, आप किसी भी चीज का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में जाकर पंडित को भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करने का भी विशेष महत्व होता है और ध्यान रहे कि जब भी आप कोई चीज दान करें तो उसके ऊपर दक्षिणा जरूर ही रख दें। ये दक्षिणा आपकी किसी भी प्रकार के दान में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए होती है, तो आप 11 रुपए, 21 रुपए अपने यथा सामर्थ्य दक्षिणा जरूर ही दान कीजिएगा। दोस्तों, इस दिन सप्त धान यानी कि 7 प्रकार के अनाज का दान भी बहुत विशेष होता है। अगली वीडियो में मैं आप सभी को इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आऊंगी, खुद करके दिखाऊंगी, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। एकादशी और मकर संक्रांति से जुड़ी हुई वीडियोस आना प्रारंभ हो चुकी है। हर एक वीडियो में मैं आपको पूरी विधि जो है करके दिखाऊंगी। तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस बार की जो मकर संक्रांति है वो एकादशी के महासंयोग के साथ आई है। गलती से भी आप सभी एकादशी के दिन चावल ना खा लें। इस पाप से बाकी लोगों को भी बचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।